नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया वृद्धाश्रम का भूमि पूजन। एयरपोर्ट भूमि पूजन के बाद रीवा के चौराहा में बन रहे माधवराव सिंधिया के नाम से बन रहे वृद्धाश्रम का भी भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि वृद्धाश्रम के लिए मुकेश श्रीवास्तव लगातार प्रयास करते आ रहे थे और वह कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद मुकेश श्रीवास्तव ने भी भाजपा का दामन थामा था, जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधवराव सिंधिया के नाम से बन रहे वृद्धाश्रम का भूमि पूजन किया और मुकेश श्रीवास्तव का आभार व्यक्त किया। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। आदरणीय मुकेश श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन महाराज रीवा आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, हमारे विधायक महोदय केपी त्रिपाठी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी, प्रणव सिंह साहब, राजेंद्र सिंह जी, पन्नालाल अवस्थी जी और मेरे सामने बैठे हुए पंकज जी, मेरे सामने बैठे हुए समस्त इस क्षेत्र के और इस संभाग के जनमान्य नागरिकगण, मीडिया के मेरे सभी मित्र और मेरे भाई और बहनों, मेरे लिए ये एक बहुत ही भावुक क्षण है। जिंदगी में जिस पथ पे हम चलते हैं, जो मुकेश जी ने अभी कहा कि हमारा पथ और लक्ष्य, सोच इनकी सदैव लोगों को जोड़ने की, कार्य पद्धति इनकी समाज सेवा की। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसी संस्था को इन्होंने निर्मित की है जिसकी पहचान आज विंध्य क्षेत्र में, रीवा में अकेले नहीं लेकिन विंध्य क्षेत्र में एक अलौकिक सेवा समिति की संस्था का नाम और पहचान आज बन चुकी है। चाल और चरित्र इंसान हमारे सामने है, मुकेश जी के रूप में। ये वृद्ध आश्रम की आधारशिला आज हमने रखी। हमारी संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण योग और भाग, हिंदू धर्म का, भारतीय संस्कृति का, यह होता है कि हम अपने बुजुर्गों का ध्यान और ख्याल अपने जीवन के अंतिम सांस तक रखें। साधारण तौर पर हम अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते, पर मुकेश जी ने जो आज कदम लिया है कि अपने घर के केवल नहीं लेकिन पराये का भी ध्यान अपने जीवन के अंतिम सांस तक रखेंगे, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं और प्रणाम करता हूं। कहा इन्होंने अपने भाषण में कि ये अविवाहित है। अरे मुकेश जी, जिंदगी में दुनिया में बहुत अविवाहित लोग होते हैं, पर वो कभी भी समाज के कल्याण के लिए दान नहीं देते जैसे आपने दिया है। कोई ना कोई मिल जाता है देने के लिए, पर आपने समाज के लिए ये दान दिया है 2 एकड़ की जमीन की। मैं आपको बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और ये संस्था फले फूले, ये बीज जो आज हमने बोई है, ये वृक्ष वृक्ष के रूप में एक रूप धारण करे और रीवा अंचल के कई लोगों का ध्यान इस संस्था के साथ रखा जाए, यही मनोकामना दिल में मैं करना चाहता हूं। और इस संस्था की बढ़ोतरी के लिए अगर मेरे तरफ से भी मैं कुछ योगदान दे सकता हूं
तो जरूर आप मुझे बताएं, मैं तत्पर हूंगा आपकी सहायता और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने। मुकेश जी की एक बहुत पुराना इतिहास है रीवा संभाग में। केवल इस वृद्ध आश्रम की शुरुआत नहीं है, खेल के क्षेत्र में क्रिकेट की संस्था इन्होंने बनाई, असीम कौशल के नए नौजवानों को इन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस संस्था और इस समिति के सभी सदस्यों ने अपनी जीवन की चिंता न करते हुए एक एक घर में खाने का पैकेट पहुंचाने का काम किया। यह स्मरणीय कार्य आपने किया है, आपकी संस्था ने की है, आपकी समिति के सदस्यों ने किया। मैं रीवा की जनता की तरफ से, विंध्य की जनता की तरफ से आपको और आपके सदस्यों को भी धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करना चाहता हूं। मेरी चाहत है कि हमारे मध्य प्रदेश में अनेक, एक नहीं लेकिन अनेक मुकेश श्रीवास्तव ऐसे आगे बढ़े, और जब ऐसे अनेक मुकेश श्रीवास्तव आगे बढ़ेंगे तब हमारे प्रदेश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, ग्रामीण अंचल का कल्याण होगा, शहरी क्षेत्र का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश के जन जन का कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।